Everyone, I hope you all are fine and safe. My name is Kadhar Badresh and I am your maths teacher. Today we are going to start a new chapter number 4, multiplication. So let's start chapter number 4, multiplication. Hello everyone, today we are going to chapter number 4, multiplication. So it's our new chapter, multiplication. So let's start. Before we start the chapter, we have to know about the multiplication. So what is the multiplication? So in definition, the process of computing the sum of the number with itself or specified number of times or other analog binary operation that combines other mathematical objects. In short मैं आपको बताऊं तो multiplication is a way to show the count equal groups. सो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता क्या है कि हमारे पास कोई भी नंबर है तो उसको हम अदर्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर हमारा होगा वो डबल हो जाएगा. अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नंबर है वो 3 टाइम हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं 68/2. सो 68/2, तो यहाँ पे 68 + 68 2 टाइम करेंगे तो वो 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा. ओके सो लेट्स सी देयर. आप देखो कि ये बॉक्स है मेरे पास. यहाँ पे 3 बॉक्स है और 3 बॉक्स के अंदर 2 बॉल्स है. हर एक बॉक्स के अंदर हमारे पास 2 बॉल्स है. तो अभी मैं आपसे पूछूं कि ये टोटल कितने बॉल है तो आप क्या करोगे? तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं पता है तो आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6. तो आप इस तरह से उसको काउंट करोगे. बट इन मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते हैं कि पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने बॉक्सेस है 1 2 एंड 3. तो हमारे पास यहाँ पे 3 बॉक्सेस है. ओके, एंड ईच बॉक्स हैव अ 2 बॉल्स. हर एक बॉक्स के अंदर 2 बॉल्स है. तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से. हमारे पास हर एक बॉक्स के अंदर 2 बॉल्स हैं. अगर किसी के पास एक होता तो हम इसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते थे. बट सभी के पास अगर इक्वल ग्रुप्स है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसके नंबर से. तो यहाँ पे हर एक के पास 2 है तो हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो हमारा आंसर क्या होगा? 3 × 2 = 6. तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल गया. हमें यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो इसी तरह से हम हमारे नंबर्स को काउंट कर सकते हैं ईज़िली. यहाँ पे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा ग्रुप हो, मल्टीप्लिकेशन से हम इसको ईजी कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द चैप्टर. ओके, सो देयर इज़ आई हैव लर्नड मल्टीप्लाई 68/2. सो यहाँ पे पहले है 68/2. तो जनरली मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? हमें 68 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो जनरली हम देखें तो 68 + 68 हम 2 टाइम करेंगे. बट इन मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे? तो लेट्स सी. ओके, सो देयर इज़ अ 68 × 2. तो पहले तो ये सोचो कि ये नंबर है क्या. तो ये जो है वो 2 है. ओके, और ये जो है वो 60 + 8 है. ये ओनली 68 तो है बट 60 + 8 है. हमें इस तरह से देखना है. तो जनरली मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा नंबर होता है वो मल्टीप्लाई होता है अपने वंस डिजिट से. तो 2 × 8 होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ओके, 2 × 8 कितना होगा? 2 × 8 = 16. सो हमें यहाँ पे 16 मिला है. तो लेट्स सी, ये है 16. ओके, तो जैसे हम एडिशन के अंदर करते थे कि एक नंबर को हम यहाँ पे अंडर द वंस कॉलम एंड 1 को हम कैरी देते थे, तो इसी तरह से हम यहाँ पे सेम करेंगे. तो ये जो 6 है वो अंडर द वंस कॉलम और ये जो हमारा 1 है वो हमारा यहाँ पे कैरी हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हमारा वो नंबर कैरी आउट हो गया. नाउ 2 × 6. नाउ 2 × 6 और ये जो हमारी कैरी है वो भी यहाँ पे काउंट होगी. सो 2 × 6 = 12
एंड 12 प्लस 1 जो है हमारी कैरी है, उसको भी हमें यहाँ पे काउंट करना है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 13। सो आंसर इज 136। ओके, सो आई अगेन रिपीट दिस सम। यहाँ पे 68 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 68 से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 वंस डिजिट से, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 16। सो 6 अंडर द वंस कॉलम एंड 1 कैरी आउट टू टेंस प्लेस। ओके, नाउ 2 multiply by 6. 2 multiply by 6 is equal to 12, and 12 plus 1 is equal to 13. So there is a 13. So 13 and there is a 6, 136. ओके, सो इसी सम को हम एक अनदर वे से कर सकते हैं। तो किस तरह से होता है, लेट्स सी। सो ये जो 68 है वो हमारा 60 प्लस 8 है, और ये 2 जो हमारा है वो 2 है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मल्टीप्लाई बाई 8। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना होता है, 16। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 16 लिख लेते हैं। ओके, 16 हमने लिख लिया। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाई 60, नॉट 6, बिकॉज यहाँ पे 60 है। पहले हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 से। अब यहाँ पे 8 तो मल्टीप्लाई हो गया, अब यहाँ पे कितना रिमेनिंग है, 60। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 60, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 120। ओके, 120. Now we have to add this number. Okay, so now 6 plus 0 is equal to 6, 1 plus 2 is equal to 3 and 1. Okay, so answer is same. यहाँ पे मेथड अलग अलग है बट आंसर हमारा सेम रहेगा। जनरली हम ये मेथड का यूज़ करेंगे। ओके, इट्स फॉर योर नॉलेज। ओके, सो ये था हमारा 2 डिजिट नंबर विथ 1 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव टू सी द 3 डिजिट नंबर विथ 1 डिजिट नंबर। ओके, सो लेट्स सी द मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो देयर इज अ एग्जांपल नंबर 2, मल्टीप्लाई 432 बाय 2। हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो किस तरह से होगा, सो लेट्स सी। ओके, सो देयर इज अ नंबर 432 मल्टीप्लाई बाय 2. Okay, so first of all 2 multiply by 2, so 2 multiply by 2 is equal to 4. Okay, so यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर है इसलिए यहाँ पे कोई भी कैरी आउट नहीं है। ओके, आफ्टर दैट 2 मल्टीप्लाई बाई 3, पहले हमने वंस डिजिट को किया, नाउ टेंस डिजिट। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6, there is a 6. Now 2 multiply by 4. Okay, 2 multiply by 4 is equal to 8. So there is a 8. So 864. So इसी तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। It's a very easy concept. Okay, now we have to see the properties of the multiplication. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, इट्स अ बेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो देयर इज़ अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। सो व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज। सो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर कोई भी नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो से करोगे तो आपका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे है, कितना भी बड़ा क्यों नंबर ना हो, अगर यहाँ पे 2 5 6 0 1 2 इतना बड़ा नंबर है, फिर भी आप उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका आंसर ज़ीरो ही मिलेगा। ओके, आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो।
आप इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, आपका आंसर 0 ही मिलेगा। इट्स योर प्रॉपर्टी नंबर 1। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2, multiplication by 1. When a number is multiplied by 1, the product is always the number itself. अगर आप कोई भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका वही नंबर itself। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 27 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 27। आफ्टर दैट 692 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 692। तो आपको वही नंबर यहाँ पे रिपीट मिलेगा। ओके, देन आफ्टर 7123 मल्टीप्लाई बाय 1, सो आपको क्या आंसर मिलेगा? वही नंबर 7123। ओके, सो इट्स अ प्रॉपर्टी नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन बाय 1। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3, order property of multiplication. The product of the two numbers in any order remain the same. आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन के अंदर देखा था कि अगर ऑर्डर्स आप चेंज करते हो तो यहाँ पे आंसर भी चेंज हो जाता था, बट इन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपका आंसर सेम ही रहेगा। अगर आप कोई भी ऑर्डर्स में लिखो, फॉर एग्जांपल 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 14, बट आप 2 मल्टीप्लाई बाई 7 करो फिर भी आपको 14 ही मिलेगा। ओके, सो आप कोई भी ऑर्डर्स में नंबर को यहाँ पे लिख सकते हो। आफ्टर दैट, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन एनी ऑर्डर रिमेन्स द सेम। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 नंबर्स के बारे में बताया, तो अगर आप यहाँ आपके पास 3 नंबर का ग्रुप है तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 14 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 84। अगर आप यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे फिर भी आपको 184 ही मिलेगा। ओके, सो आपकी 4th नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें आप 3 नंबर्स के ग्रुप को भी ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ओके, सो इट्स ऑल योर प्रॉपर्टीज़, आपको ये याद रखनी है प्रॉपरली। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज आई कैन। ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन सेंटेंस बाय ऑब्जर्विंग द ब्लॉक्स। तो यहाँ पे ब्लॉक्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे 6 रो है और यहाँ पे 3 कॉलम है। सो यहाँ पे टोटल हमारे कितने ब्लॉक्स हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो किस तरह से करेंगे हम? ओके, सो आप यहाँ पे सारे के सारे ब्लॉक्स को काउंट करोगे तो बहुत देर हो जाएगी, आपको फास्टली करना है। तो किस तरह से करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट द रोज एंड आफ्टर दैट यू हैव टू काउंट द कॉलम। ओके, सो यहाँ पे रो कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और यहाँ पे कॉलम्स कितनी है? 1 2 एंड 3। सो इजी, 3 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 6, जो आपको आंसर मिलेगा वो हो गया आपके सारे ब्लॉक्स। ओके, सो देर इज अ 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 18। सो देर इज अ 18। ओके, सो आपका जो आंसर होगा वो होगा 18। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो आफ्टर योर आंसर। आंसर आ जाने के बाद आप ये सारे ब्लॉक्स को काउंट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमें यहाँ पे फिर से ब्लॉक्स को काउंट करना है। तो यहाँ पे हम सारे काउंट्स नहीं करेंगे, जो हमारे रो है वो हम पहले काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास यहाँ पे 8 ब्लॉक्स हैं हमारी रो के अंदर और यहाँ पे 2 हमारी कॉलम्स हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 8। ओके, देर इज अ 2 कॉलम्स एंड 8 rows. So 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16। सो आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो कि ये आपका राइट है या रॉन्ग। ओके, सो देर इज़ अ 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 16। सो ये हमारे ब्लॉक्स कितने हैं? 16। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2,
लुक एट द नंबर लाइन गिवन बिलो, फिल द मिसिंग नंबर्स। तो हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को लिखना है। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए, काउंट बाय 6 फ्रॉम 0 to 30। तो हमें यहाँ से 0 to 30 लिखना है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 6 का गैप दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 0, आफ्टर दैट, तो अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 को ऐड करते जाना है। सो 6 + 6 = 12, 12 + 6, सो 12 + 6 = 18। तो उसके बाद हमारा 18 आएगा। आफ्टर दैट 18 + 6, सो 18 + 6 = 24, एंड 24 + 6 = 30। तो यहाँ पे हमारा लास्ट 30 भी आ चुका है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे टेबल भी बोल सकते हो, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो सेकेंड में हमारा आएगा 12, देन आफ्टर 6 × 3 = 18, सो आफ्टर दैट 18, 6 × 4 = 24, सो यहाँ पे 24, एंड 6 × 5 = 30, जो हमारा लास्ट में आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, सो इस तरह से आप काउंट करके मिसिंग नंबर्स को लिख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, काउंट बाय 6 फ्रॉम 30 to 60। ओके, सो हमें यहाँ पे काउंट बाय 6 करना है। अगेन 6, ओके, सो 13 + 6 = 36। आफ्टर दैट 36 + 6, after that 36 + 6 = 42, 42 + 6 = 48, 48 + 6 = 54, एंड 54 + 6 = 60। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा लास्ट है वो 60। ओके, इसी तरह से हम यहाँ पे 6 को ऐड करते जाएंगे और हमारी ब्लैंक्स को फिल करते जाएंगे। नाउ सी, काउंट बाय 7 फ्रॉम 0 to 42। तो आप यहाँ पे 7 का टेबल भी बोल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे 7 को ऐड भी कर सकते हो। सो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, एंड 7 × 6 = 42। तो यहाँ पे इजीली हम यहाँ पे जो हमारे मिसिंग नंबर से इसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So question number A is 26 multiplied by 3. Okay. Okay, so now let's multiply question number A. So 26 multiplied by 3. So now you better know how to multiply the numbers. First of all, 3 multiply with 6. It's a one digit number. So 3 multiplied by 6 is equal to 18. So 3 multiplied by 6 is equal to 18. So there is a 8 and under the ones column and 1 carry out to tens place. Okay, because there is a 18. Okay, so 8 is under the ones column and 1 carry out to tens place. Okay, now 3 multiplied by 2. So 3 multiplied by 2 is equal to 6, but there is a 1 carry out, so 7. So there is a 78. 26 multiplied by 3 is equal to 78. जनरली 26 को हमने यहाँ पे 3 टाइम ऐड किया है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 26, 26 एंड 26। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। सो लेट्स सी, 6 + 6 = 12, 12 + 6 = 18। सो देयर इज 8 एंड 1 कैरी आउट। नाउ 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, एंड 5 + 2 = 7। सो देर इज़ अ 78। बट हमें ये इतनी बड़ी प्रोसेस ना करनी पड़े, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड फास्ट। ओके, सो नाउ यू बेटर अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन।
how to multiply the numbers. Okay, so यहाँ पे जो ग्रुप्स है 26, 26 एंड 26, तो यहाँ पे कितने ग्रुप है? यहाँ पे 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे उसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। एक ही ग्रुप को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया है, सो इट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर बी। सो देयर इज अ 42 multiply by 4. Okay, so let's start 42 multiply by 4. Okay, so first of all, ones place always start with the राइट साइड। ओके, हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मल्टीप्लिकेशन करना है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। आफ्टर दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 4, पहले हमने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 किया और अब हम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16. Okay, so there is a 16, so 168. Answer is 168. Now question number C, 212 multiply by 2. Okay, so let's see. Okay, now question number C. First of all we have to multiply the ones digit. Always आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 multiply by 2, so 2 multiply by 2 is equal to 4. Okay, after that 2 multiply by 1, always remind आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ ही मल्टीप्लिकेशन करना है। और ये जो मैं राउंड्स कर रहा हूँ ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको ये राउंड्स आपकी बुक के अंदर नहीं करने हैं, ये आपको सिर्फ मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, देन आफ्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आप प्रॉपर्टीज़ याद करो, अगर कोई भी नंबर्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा इटसेल्फ। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? 2। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। सो आंसर इज 424। ओके, now question number D. Okay, so let's start. Okay, now question number D, 425 multiply by 1. Okay, so first of all 1 multiply by 5, बट आपको पता होगा कि हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, अगर किसी भी नंबर का हम 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नंबर इटसेल्फ। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 425 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? इटसेल्फ। बिकॉज हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर हमने बोला था कि आपको अगर कोई भी नंबर से 1 को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका नंबर होगा इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ पे भी हमारा सेम चीज़ 1 मल्टीप्लाई बाई 5, so 1 multiplied by 5 is equal to 5, 1 multiplied by 2 is equal to 2, 1 multiplied by 4 is equal to 4। सो आपको सेम आंसर मिला है, सो यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम आंसर। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर E, F, G and H you have to do in your homework because it's very easy and same questions. Okay, and we have to do the last one, 313 multiplied by 3. Okay, so let's start 313 multiplied by 3. First of all 3 multiplied by 3. Okay, so ones digit 3 multiplied by 3 is equal to 9, so there is a 9. After that 3 multiplied by 1, so 3 multiplied by 1 is equal to 3. After that again 3 multiplied by 3 is equal to 9, so answer is 939। so ये हमारा आंसर है। ओके, आफ्टर दैट देयर इज़ अ वार्म अप।
सो देर इज़ अ 2 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स आर प्लेइंग विद द बटन्स। सो यहाँ पे कुछ बटन्स हैं और उन बटन्स का यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है। ओके, सो देखते हैं उन लोग क्या कहते हैं। ओके, सो वन गर्ल सेड दिस आर 6 ग्रुप ऑफ बटन्स, देर आर 11 बटन्स इन ईच ग्रुप। यहाँ पे 6 ग्रुप है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 ग्रुप्स हैं और इन ईच ग्रुप 11 बटन्स, हर एक ग्रुप्स के अंदर 11 बटन्स अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे बॉयज़ कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल बटन्स आर देयर। तो यहाँ पे टोटल्स कितने बटन्स है, तो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो 6 मल्टीप्लाई बाय 11, बिकॉज यहाँ पे 6 ग्रुप है और इन ईच ग्रुप वी हैव 11 बटन्स। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 11, सो आंसर इज 66। सो देर आर 66 बटन्स। तो आप यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो तो उसके अंदर अगर इक्वल पर्सन है तो आप उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन टेबल। सो टेबल ऑफ 11। इन जनरली आपको पता होगा कि टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं। सो यहाँ पे जो नंबर होता है उससे जो वही नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 11 1 ज़ा 11, अगर 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। आफ्टर दैट 11 2 ज़ा, सो 11 2 ज़ा 22। सो ये 22 किस तरह से आया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे 11 प्लस 11, तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो 22। टेबल्स नंबर्स को ऐड करने से क्रिएट होते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट 11 3 ज़ा 33। सो अगेन प्लस 11, जो हमारा नंबर था 22, उसके अंदर हमने यहाँ पे 11 को ऐड किया तो यहाँ पे हो गया हमारा 33। आफ्टर दैट 11 4 ज़ा, सो 11 4 ज़ा, सो 11 4 ज़ा 44। सो 44 कैसे हुआ, 33 प्लस 11, अदरवाइज 11 को 4 टाइम हमने ऐड किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 44। ओके, सो इसी तरह से नंबर्स को हम आगे ऐड करते जाएंगे और हमारा टेबल क्रिएट होता जाएगा। ओके, सो सेम एज अ टेबल ऑफ 12। ओके, सो लेट्स सी टेबल ऑफ 12। सो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। सो 24 किस तरह से हुआ, 12 प्लस 12, सो 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 24। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, आफ्टर दैट 12 3 ज़ा 36। सो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36। बट 36 किस तरह से हुआ, सो यहाँ पे 24 में हमने और 12 को ऐड कर दिया, सो यहाँ पे 36 हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे 12 प्लस 12 प्लस 12, 3 टाइम हमने 12 को ऐड किया, बिकॉज हमने आपको पहले बताया था कि हमारा जो ग्रुप्स होते हैं उसको हम जितने भी ग्रुप्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 12 के 3 ग्रुप्स हैं, 12 12 एंड 12। तो यहाँ पे 3 टाइम है तो उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर 36 मिल जाएगा। ओके, सेम एज 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। सो यहाँ पे नंबर्स को हम आगे ऐड करते जाएंगे और हमें हमारे टेबल्स मिल जाएंगे। ओके, आफ्टर दैट 13th टेबल। ओके, 13 टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 13 1 ज़ा 13, 13 को हम एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 13। देन आफ्टर 13 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 13 को हम 2 बार ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 एंड 2। तो 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 26। आफ्टर दैट 13 प्लस 13 प्लस 13, सो 3 टाइम ऐड किया, सो आंसर इज 39। 13 9 ज़ा 39। ये टेबल्स हम रिमाइंड करते हैं, याद क्यों रखते हैं, बिकॉज हमारा जो आंसर है वो हमें क्विकली मिल जाए। हम यहाँ पे ऐड करने थोड़ी बैठेंगे कि चलो 13 प्लस 13 प्लस 13 करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।
अगर हमें टेबल्स याद होंगे तो हम यहाँ पे क्विकली आंसर दे पाएंगे। सो इसलिए हम यहाँ पे टेबल्स का यूज़ करते हैं। ओके, आफ्टर दैट 14th टेबल। सो देर इज़ अ 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा नंबर होता है उसके अंदर हम एक और नंबर को ऐड कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर बन जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 14 + 14 28, 28 + 14। सो 28 + 14 इज इक्वल टू 42। आफ्टर दैट 42 + 14, सो आंसर इज 56। 56 + 14, सो आंसर इज 70 टू सो ऑन। तो इसी तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन करके हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे सारे टेबल्स को याद करना है। 11 to 20, 11 to 20 के सारे टेबल्स आपको आने चाहिए। ओके, सो आफ्टर दैट 15। ओके, सो सेम एज द प्रीवियस। 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 13। 13 कैसे आया? 15 + 15, सो 15 + 15 इज इक्वल टू 30। आफ्टर दैट ओके, आफ्टर दैट 15 3 ज़ा 45। तो यहाँ पे 15 को हमने 3 टाइम ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो 15 + 15 + 15। सो इसी तरह से हमारा टेबल हो जाता है 15 3 ज़ा 45 टू सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे एडिशन करके हमने यहाँ पे टेबल्स को क्रिएट किया हुआ है। ओके, बट आपको ये सारे याद रखने हैं टेबल्स। ओके, नाउ 16। सो सेम एज अ 15। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सो किस तरह से हमने किया था? यहाँ पे नंबर्स को ऐड करके। ये आपके नॉलेज के लिए है कि ये नंबर्स हमने किस तरह से क्रिएट किए हैं। ओके, सो आफ्टर दैट 17। सो 17 के अंदर भी सेम एज अ 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34 टू शो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, एडिशन यहाँ पे सारे किए हुए हैं। ओके, आफ्टर दैट 18। सो देर इज़ अ 18 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72 टू सो ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, सो इसी तरह से आपको ये टेबल्स याद रखने हैं। और इसका इजी तरीका ये है कि आप एक नंबर के अंदर 18 को ऐड करते जाओगे, आपका नेक्स्ट नंबर आपको मिलता जाएगा। 18 आफ्टर दैट 36, 36 + 18 54, 54 + 18 72, 72 + 18 इज इक्वल टू 90। सो इसी तरह से आप यहाँ पे एडिशन करके भी कर सकते हो, बट आपको ये याद रखने हैं, एडिशन करके हमें नहीं करना है। ओके, बिकॉज एडिशन में देर लगती है और हमें ये टेबल्स याद होंगे तो हम क्विकली कर पाएंगे। ओके, आफ्टर दैट 19 टेबल। सो 19 1 ज़ा 19 एंड 19 2 ज़ा 38। सो 19 के अंदर हमने अगेन 19 को ऐड कर दिया। सो आंसर इज 38। अगेन 38 + 19, सो आंसर इज 57। 57 + 19, आंसर इज 76। ओके, सो इसी तरह से ये टेबल क्रिएट हो रहा है। आफ्टर दैट 20। सो 20 का तो बहुत ही ईजी है, बिकॉज यहाँ पे 20 1 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 23 ज़ा 60 टू सो ऑन। यहाँ पे सिर्फ आपको 2 को ही ऐड करना पड़ेगा, बाकी तो आगे 0 है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। आगे आप सिर्फ एक 0 लगा दो, आपका 20 का टेबल हो गया। ओके, सो नाउ आई अगेन से आपको सारे टेबल्स आपको याद करने हैं 11 to 20। आई होप आपको 1 to 10 के तो इजीली आते ही होंगे, बट आपको 11 to 20 के टेबल्स भी आपको याद करने हैं। ओके, सो इन होमवर्क आपको आज से टेबल को याद करना स्टार्ट कर देना है। ओके।